friends, welcome back to Computer Science Exam Correct channel. So in this video we are going to discuss about a schedule. अब schedule क्या होता है? schedule का word सुनते ही हमें क्या लगता है कि proper वे में किसी टास्क को एग्जीक्यूट करना है। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम ऑफिस या कॉलेज जहां भी हमें जाना होता है हम जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम दूसरी करते हैं, दूसरी के बाद हम तीसरी करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर हमारा शेड्यूल है। इसी तरीके से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट और कंकरेंसी कंट्रोल में भी हमें एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। तो शेड्यूल क्या होता है, पहले आप उसकी डेफिनेशन देखो। शेड्यूल इन व्हाट ऑर्डर द ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग द ऑपरेशन, कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, उसे हम शेड्यूल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो फर्दर शेड्यूल क्या है, डेटाबेस के अंदर दो टाइप के शेड्यूल होते हैं। वन इज सीरियल एंड सेकेंड इज कंकरेंट शेड्यूल। अब सीरियल वर्ड सुनते ही पता चल गया हमें कि पहले हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। इस तरीके से हम वन बाय वन टास्क को परफॉर्म करते जाते हैं। ठीक है, और कंकरेंट शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है कि जब मोर देन वन टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं, पैरेलली हम परफॉर्म करते हैं, उसको हम कंकरेंट शेड्यूल बोलते हैं। तो कंकरेंट शेड्यूल या पैरेलल शेड्यूल एक चीज होती है, और सीरियल शेड्यूल या नॉन पैरेलल शेड्यूल सेम चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सीरियल शेड्यूल में। मान लीजिए आपके पास दो ट्रांजेक्शन है, T1 और T2। ठीक है, अब सीरियल शेड्यूल में अगर मैं बात करूं, आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो पहले आप T1 को एग्जीक्यूट करो, उसके बाद आप T2 को करो, या फिर पहले T2 को करेंगे, उसके बाद हम T1 को करेंगे। ठीक है, तो ये दो चॉइसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीरियल शेड्यूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि न n फैक्टोरियल, ठीक है, यू कैन एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शंस। इसका मीनिंग क्या है, आप n फैक्टोरियल, यहां पर मान लीजिए आपके पास दो टास्क हैं, तो कितने तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दो तरीके से। टू फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 into 1 इक्वल टू, दो तरीके से ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या तो T1 को एग्जीक्यूट पहले करो, T2 को बाद में करो, या T2 को पहले करो, T1 को बाद में करो। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे तीन ट्रांजेक्शन है, तो तीन का जो आपका फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा, 3 into 2 into 1, तो 6। तो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कि 6 तरीके से, 6 वे से आप तीन ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आपके पास मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शन है या 5 ट्रांजेक्शन है, तो आप कितने टाइप से उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जितना भी आपको ट्रांजेक्शन दे रखा है, ठीक है, वो आपका n होगा। n फैक्टोरियल, आप उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया कि 6 वे से आप तीन ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मेरे पास दो ट्रांजेक्शन है तो मैं दो तरीके से उन ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि कितने वे से आप किसी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप उसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे। फाइन, अब हम वापस आते हैं सीरियल शेड्यूल के ऊपर कि आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, T1 to T2 या T2 to T1। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, A की वैल्यू है 1000 और B की वैल्यू है 2000। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन क्या परफॉर्म करनी है, ट्रांजेक्शन में आपको परफॉर्म करना है कि ट्रांसफर 500 रुपीज फ्रॉम A टू B। 500 रुपए आपको ट्रांसफर करने हैं A अकाउंट से B अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कौन से शेड्यूल की, T1 गोज टू T2 की, तो सबसे पहले क्या होगा, T1 अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, देखो, रीड 1A, write 1A, then read 1B, write 1B। अब इसके बाद यहां पर read A एंड यहां पर भी हम रीड ही करेंगे, रीड B। ठीक है,
अब देखिए हमने क्या किया, पहले T1 के जो ऑपरेशंस T1 को परफॉर्म करने थे A और B पर उसने परफॉर्म किए, उसके बाद T2 ने ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। ठीक है, अब देखिए कैसे। रीड A की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 1000 रुपीज थी, 1000 है। उसके बाद राइट ए में क्या करना है, आपको 500 डिडक्ट करके राइट करना है, क्योंकि आपको 500 रुपए वहां से डिडक्ट करने, ट्रांसफर करने फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पर जो डेटाबेस के अंदर चेंजेस आएगा A की वैल्यू में, वो कितना आएगा, 500। ठीक है, उसके बाद B की वैल्यू रीड की, B की इनिशियली वैल्यू क्या है आपके पास, 2000। ठीक है, अब राइट वन बी, इस केस में क्या होगा कि 500 ऐड हो जाएगा बी के पास, तो यहां पर जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो 2500 आ जाएगी। उसके बाद जब T2 अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, ए की वैल्यू को क्या रीड करेगा, 500, और बी की वैल्यू को 2500, और टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, एक तो ये तरीका था। अब दूसरा मेथड क्या हमारे पास, हम क्या करेंगे, T2 goes to T1। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि पहले क्या होगा, T1 अपने T2 ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, उसके बाद T1 करेगा। अब T2 ने कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, रीड ए और रीड बी। ठीक है, इसके बाद T1 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, रीड ए, राइट ए, रीड बी एंड राइट बी। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट क्या आता है आपका, इनिशियली ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1000, बी की वैल्यू क्या है 2000 जो इसने T2 ने रीड की है। उसके बाद ए की वैल्यू जो ट्रांजैक्शन T1 रीड कर रही है वो क्या है 1000। अब ट्रांजैक्शन T1 ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, 500 डिडक्ट करेगी, तो राइट करते टाइम ए की वैल्यू क्या राइट करेगी 500। सिमिलरली अब बी की वैल्यू स्टार्टिंग में वो क्या रीड करेगी 2000। अब 2000 में वो 500 ऐड करेगा, ठीक है, तो 25000। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टोटल बैलेंस रहेगा ए और बी का 500, ए की वैल्यू मिल रही है हमें, बी की वैल्यू मिल रही है हमें 2500, तो टोटल हमारे पास है 3000। ठीक है, तो सीरियल शेड्यूल में आप इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं एक के बाद एक। ठीक है, यहाँ पर जो हमें पॉइंट नोट करने का है कि सीरियल शेड्यूल के अंदर जो हमारे रिजल्ट रहते हैं वो हमेशा ही कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, कभी भी हमारे रिजल्ट में इनकंसिस्टेंसी नहीं आती। बट सोचने की बात यह है कि हमारे जो सीपीयू की स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और यहाँ पर हम क्या करें, एट ए टाइम एक ही ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सीपीयू आइडल रहेगा, हम प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा, कंकरेंट शेड्यूल की तरफ। ठीक है, कि हमें पैरेलली मोर देन वन ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए सीपीयू का। फाइन, तो अब हम बात करते हैं कंकरेंट शेड्यूल की। ठीक है, अब कंकरेंट शेड्यूल में क्या है, कंकरेंट शेड्यूल के अंदर इट मींस कि आप पैरेलली मोर देन वन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम हमारी वही सेम रहेगी, ए के पास 1000 है और बी के पास 2000, ट्रांजैक्शन है T1 और T2। ठीक है, पहले हमने क्या किया, रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद रीड ऑफ ए, देन अगेन रीड ऑफ बी, देन राइट ऑफ बी। उसके बाद हमने यहाँ पे रीड किया बी की वैल्यू को 5। तो पैरेलली हम कर रहे हैं, पहले ए पर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, T1 ने, उसके बाद T2 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर T1 की टर्न आ गई, T1 ने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए बी पर, उसके बाद बी पर T2 परफॉर्म करेगा। हुआ ना ये पैरेलल। अब देखिए रिजल्ट कैसे निकलता है, ए की वैल्यू इनिशियली क्या थी, यहाँ पे 1000 थी, यहां पर जो राइट वन ए की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 500, तो ट्रांजेक्शन T2 क्या रीड करेगा 500। ठीक है, आप देखिए रीड वन बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास
2000 ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने 500 ऐड करने का। अब बी की वैल्यू जो डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन T1 लिखेगी वो क्या लिखेगी 2500, क्योंकि वो 500 ऐड हो रहा है। अब ट्रांजैक्शन T2 बी की वैल्यू क्या रीड कर रही है 2500, फाइन, ठीक है। अब ए की वैल्यू 500 मिल रही है ट्रांजैक्शन टी को और T2 को, सॉरी, और बी की वैल्यू मिल रही है 2500। टोटल बैलेंस कितना है 3000, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है हमारा किसके बराबर आ गया सीरियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहां पर भी 3000 वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर भी हमारी 3000 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर आप कंकरेंट शेड्यूल में इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं T1 और T2 को तो हमारा रिजल्ट क्या कंसिस्टेंट आएगा। तो हम इस तरीके से अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो कंसिस्टेंसी आएगी, और कंसिस्टेंसी जो कि हमारा मेन डेटाबेस की मेन प्रॉपर्टी है उसको हम मेंटेन करके रख रहे हैं। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप देखिए हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, फाइन। आप देखिए read one A, write one A, then read A or read B. Fine. Again, write, read B or write of B. ठीक है। अब क्या किया हमने, पहले ट्रांजेक्शन T1 ने अपने दो ऑपरेशन परफॉर्म किए एक डेटा आइटम पर, ठीक है। यहाँ पर 1000 वैल्यूज आई आपकी, यहाँ पर आपकी 500 लेफ्ट रह गई, क्योंकि 500 आपने माइनस करके ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है डेटाबेस के अंदर। उसके बाद ट्रांजिशन T2 ए की वैल्यू क्या रीड कर रही है 500, ठीक है। और ट्रांजिशन, ध्यान से सुना, ट्रांजिशन T2 बी की वैल्यू क्या रीड कर रही है 200, फाइन। अब वापस चलते T1 के पास, T1 ने क्या किया बी की वैल्यू को रीड किया, बी की वैल्यू क्या थी 2000 थी। उसके बाद 500 ऐड किया बी के अकाउंट में और राइट किया वैल्यू बी, ठीक है। अब जो राइट किया तो क्या वैल्यू आ गई बी की 2500 आ गई, ठीक है। अब यहां पर तो आपकी के पास क्या वैल्यू आ गई कि बी की वैल्यू आपके पास 2500 और ए की वैल्यू है आपके पास 500, लेकिन ट्रांजिशन T2 क्या रीड कर रही है ए की वैल्यू को 500 रीड कर रही है और बी की वैल्यू 2000 रीड कर रही है, जबकि बी की वैल्यू क्या हो चुकी है 2500 हो चुकी आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का बैलेंस ऐड करती हूं तो क्या आता है 2500 आता है। आ गई ना इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी कैसे आ गई, क्योंकि ट्रांजिशन T2 ने बी के ऊपर जो रीड ऑपरेशन था वो पहले परफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद T1 ने बी के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। तो इस तरीके से इनकंसिस्टेंसी हमारे डेटाबेस के अंदर आ गई है जब हम कंकरेंट शेड्यूल की बात करते हैं। तो कंकरेंट शेड्यूल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनकंसिस्टेंसी आती है, ठीक है। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ठीक है। अगर आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो कंसिस्टेंट रिजल्ट आता, इस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आया, ठीक है। तो एक जो आपकी कंकरेंट शेड्यूल की ड्रॉबैक हो गई कि मे लीड टू इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या है, थ्रूपुट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि मोर देन वन ट्रांजेक्शन जब एग्जीक्यूट होंगी तो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा एज कंपेयर टू सीरियल शेड्यूल, ठीक है। और हमारा जो मेन टारगेट क्या है, हमें रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना है, तो हम कंकरेंट शेड्यूल की ही बात करेंगे। सीरियल शेड्यूल में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं, इसलिए हम सीरियल शेड्यूल को जनरली फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट शेड्यूल का डिस्कशन कि शेड्यूल क्या होता है, कि जिस ऑर्डर में आप ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं वो है ट्रांजेक्शन शेड्यूल। और आपके पास दो टाइप के शेड्यूल होते हैं, एक सीरियल शेड्यूल होता है और एक कंकरेंट शेड्यूल होता है। सीरियल शेड्यूल एक ट्रांजेक्शन के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है, वन बाय वन आप परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को। और कंकरेंट शेड्यूल में क्या है, मोर देन वन ऑपरेशंस को आप पैरेलली परफॉर्म करते हैं। अब पॉइंट जो नोट करने वाला है वो क्या बताया था मैंने सीरियल शेड्यूल के अंदर, कि आपसे पूछा जा सकता है सीरियल शेड्यूल के अंदर कि मान लीजिए आपके पास 3 ट्रांजेक्शन है, कितने नंबर ऑफ वे से आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नंबर दे रखा है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे 3 बताया मैंने 3 है, तो आप 6 वे से उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, आपको उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। और
जो एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कि रिजल्ट जो होगा सीरियल शेड्यूल में हमेशा ही कंसिस्टेंट रहेगा। ड्रॉबैक क्या है कि थ्रूपुट जो है आपके सिस्टम की अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब कंकरेंट शेड्यूल में क्या होगा कि थ्रूपुट अच्छी होगी लेकिन रिजल्ट क्या है इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो ये था स्टूडेंट आज का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांजिशन मैनेजमेंट और कंकरेंसी के रिस्पेक्ट में। फाइन।